नमस्ते। मैं हूँ फिनटामिन ट्यूटर फिनटामिन से। और आज हम स्टार्ट करते हैं कोर्स नंबर 2 जो है म्यूचुअल फंड्स मास्टर क्लास। बहुत लोग सोचते हैं म्यूचुअल फंड कॉम्प्लेक्स है, समझना मुश्किल है, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ इस कोर्स के बाद आप कॉन्फिडेंटली किसी भी फंड को देख के समझ जाओगे कि ये आपके लिए सही है या नहीं। 10 मॉड्यूल्स है, एक एक चीज कवर करेंगे, जैसे कि SIP, SWP, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, टैक्स, पोर्टफोलियो, सब कुछ। चलो शुरू करते हैं। ये है कोर्स नंबर 2 म्यूचुअल फंड्स मास्टर क्लास। सब टाइटल SIP, SWP, फैक्ट शीट, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, टैक्स, द कंप्लीट गाइड। ये सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं है, ये एक कंप्लीट मास्टरी कोर्स है और इसके एंड में आप अपना खुद का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए रेडी रहोगे। 10 मॉड्यूल्स है, चलो क्विकली ओवरव्यू करते हैं। मॉड्यूल नंबर 1 है म्यूचुअल फंड क्या होता है, स्ट्रक्चर, NAV, क्यों इन्वेस्ट करें। मॉड्यूल नंबर 2 है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि इक्विटी, डेब्ट, ELSS, इंडेक्स, ETF, सब। मॉड्यूल नंबर 3 है फंड फैक्ट शीट कैसे पढ़े, हर नंबर का मतलब। मॉड्यूल नंबर 4 है SIP वर्सेस लमसम, कब क्या यूज करें। मॉड्यूल नंबर 5 डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान्स, ये एक स्लाइड आपके 24 लाख बचा सकती है। मॉड्यूल नंबर 6 एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, हिडन चार्जेस का पूरा हिसाब। मॉड्यूल नंबर 7 रिस्क एंड रिटर्न रेटिंग्स, रिस्कोमीटर, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा एक्सेट्रा। मॉड्यूल नंबर 8 है टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड्स, जैसे कि STCG, LTCG, ELSS, टैक्स हार्वेस्टिंग। मॉड्यूल नंबर 9 है सही फंड कैसे चूज करें, 5 स्टेप फ्रेमवर्क में। मॉड्यूल नंबर 10 है पोर्टफोलियो बिल्डिंग, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, तीनों के लिए कंप्लीट प्लान। बहुत कुछ है, तो एक कप चाय लो और बैठ जाओ। चलो। मॉड्यूल नंबर 1 में हम समझेंगे म्यूचुअल फंड एग्जैक्टली क्या होता है, कौन कौन इन्वॉल्व होता है, NAV क्या होती है और डायरेक्ट स्टॉक से कैसे अलग है। पहला, व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड। सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सोचिए 1000 लोग हैं, हर कोई 10,000 रुपीज लाता है, साथ में 1 करोड़ रुपीज खो गया। अब एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर ये 1 करोड़ लेके 50 से 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। जितना आपने लगाया उतने हिसाब से रिटर्न मिलता है। ये है म्यूचुअल फंड। छोटे इन्वेस्टर्स को बड़े इन्वेस्टर्स जैसी डाइवर्सिफिकेशन मिलती है। स्ट्रक्चर समझे, आप पैसे देते हो, AMC मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी मैनेज करती है, फंड मैनेजर स्टॉक्स और बॉन्ड्स पिक करता है, रिटर्न्स आपको मिलते हैं। म्यूचुअल फंड क्यों, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, ऑटो डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ 500 रुपए पर मंथ से शुरू, सेबी रेगुलेटेड और फुल्ली ट्रांसपेरेंट। प्रो टिप, 500 रुपीज पर मंथ का इन्वेस्टर भी वही डाइवर्सिफिकेशन पा सकता है जो 1 करोड़ वाले को मिलता है। यही म्यूचुअल फंड की असली पावर है। की पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड इकोसिस्टम में 5 की प्लेयर्स हैं। चलो एक एक को समझे। पहला, सेबी रेगुलेटर, ये सब रूल्स सेट करता है। सेबी की परमिशन के बिना कोई फंड ऑपरेट नहीं कर सकता। दूसरा, AMC, असेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, HDFC, MF, SBI, MF, एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, ये फंड हाउस है। ये फंड्स क्रिएट और मैनेज करते हैं। तीसरा, फंड मैनेजर, एक्सपर्ट जो डिसाइड करता है कौन से स्टॉक्स या बॉन्ड्स खरीदने हैं। इनकी ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मैटर करती है।
चौथा, कस्टोडियन एक्चुअल सिक्योरिटीज रखता है, शेयर्स, बॉन्ड्स आपकी तरफ से, सीडीएसएल या एनएसडीएल की तरह। पांचवा, आरटीए रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफर एजेंट, सीएमएस या के फिनटेक इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है। प्रो टिप, आपका पैसा डायरेक्टली एएमसी के पास नहीं जाता, कस्टोडियन के पास जाता है। सेबी सब ऑडिट करता है। म्यूचुअल फंड्स इंडिया के सेफेस्ट रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स में से एक है। अंडरस्टैंडिंग एनएवी, एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। ये एक म्यूचुअल फंड यूनिट का प्राइस है। जैसे स्टॉक्स का प्राइस होता है, वैसे म्यूचुअल फंड का एनएवी। फॉर्मूला, फंड के टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। एनएवी रोज मार्केट बंद होने के बाद चेंज होती है, रात 11 बजे तक पब्लिश होती है। एएमसी वेबसाइट, एएमएफआई, ग्रो, जेरोडा पे। अब एक बहुत कॉमन गलती, लोग सोचते हैं एनएवी 500 रुपीज वाला फंड एक्सपेंसिव है और एनएवी ₹20 वाला सस्ता। गलत है। एनएवी से फंड का वैल्यू नहीं पता चलता, रिटर्न से पता चलता है। 500 रुपीज एनएवी फंड 15% रिटर्न दे सकता है और 20 रुपीज एनएवी फंड 5% भी नहीं। और एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आप आज 3 बजे से पहले इन्वेस्ट करो तो आज की एनएवी मिलेगी, 3 PM के बाद कल की एनएवी मिलेगी। प्रो टिप, कभी भी एनएवी देख के फंड चूज मत करो, सिर्फ रिटर्न्स कंपेयर करो। एनएवी हाई या लो होना रेलेवेंट नहीं है। म्यूचुअल फंड्स वर्सेस डायरेक्ट स्टॉक्स। बहुत लोग पूछते हैं म्यूचुअल फंड्स लो या डायरेक्ट स्टॉक्स। चलो कंपेयर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में मिनिमम 500 रुपीज पर मंथ रिसर्च फंड मैनेजर करता है। ऑटो डाइवर्सिफिकेशन, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, टाइट सेबी प्लस एएमएफआई रेगुलेशंस। ईएलएसएस में टैक्स बेनिफिट भी। डायरेक्ट स्टॉक्स में एक शेयर 50,000 रुपए भी हो सकता है। हाई रिसर्च रिक्वायर्ड, मैन्युअली डाइवर्सिफाई करना पड़ता है, कोई गारंटीड एडवाइस नहीं। प्रो टिप, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए पहले म्यूचुअल फंड स्टार्ट करो, 3+ साल के एक्सपीरियंस के बाद और सरप्लस कैपिटल हो तब डायरेक्ट स्टॉक्स ऐड कर लो। मॉड्यूल नंबर 2, हमारा मॉड्यूल नंबर 2 है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। सेबी ने 36 कैटेगरीज बनाए हैं, लेकिन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए सिर्फ 6 टाइप्स से काम चल जाता है। चलो देखते हैं। द म्यूचुअल फंड यूनिवर्स। पहला है इक्विटी फंड्स, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, हाईएस्ट रिस्क हाईएस्ट रिटर्न, 5+ साल के लिए बेस्ट। सेकेंड है डेप्थ फंड्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, लोअर रिस्क स्टेबल रिटर्न्स, 1 से 3 साल के लिए। हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी और डेट का मिक्स, बैलेंस्ड रिस्क, 3 से 5 साल के गोल्स के लिए। नेक्स्ट है इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50 या सेंसेक्स ट्रैक करते हैं, अल्ट्रा लो कॉस्ट, कोई फंड मैनेजर बायस नहीं। ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स, 3 साल लॉक इन, सेक्शन 80C में ₹46,800 तक टैक्स सेव। दूसरा है ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इंडेक्स फंड जैसे लेकिन शेयर मार्केट पे ट्रेड होता है, डीमैट अकाउंट चाहिए। प्रो टिप, स्टार्टिंग पॉइंट इंडेक्स फंड कोर प्लस ईएलएसएस टैक्स सेविंग्स प्लस लिक्विड फंड इमरजेंसी। ये 3 फंड वर्किंग प्रोफेशनल्स की 80% जरूरतें कवर करते हैं।
इक्विटी फंड्स में डीप डाइव करते हैं। इक्विटी फंड 65% प्लस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी ने एग्जैक्टली डिफाइन किया है हर कैटेगरी को। लार्ज कैप फंड 80% प्लस लार्ज कैप, लो मीडियम रिस्क 5 साल प्लस होराइजन, कंजर्वेटिव इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए। मिड कैप फंड 65% प्लस मिड कैप, मीडियम रिस्क 7+ साल होराइजन, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स के लिए। स्मॉल कैप फंड 65% प्लस स्मॉल कैप, फंड मैनेजर अपने कन्विक्शन पे इन्वेस्ट करता है 5+ years। सेक्टोरियल या थीमैटिक 80% प्लस एक सेक्टर, वेरी हाई रिस्क, सिर्फ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स के लिए। प्रो टिप, ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप एज कोर। मिड कैप ऐड करो सिर्फ तब जब होराइजन 7+ years हो। स्मॉल कैप में डायरेक्ट जाना नहीं चाहिए शुरू में। डेट फंड्स स्टेबिलिटी, डेट फंड्स बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं। लोअर रिस्क लेकिन रिस्क फ्री नहीं है। लिक्विड फंड 91 दिन तक 6 to 7% रिटर्न, वेरी लो रिस्क, इमरजेंसी फंड या आइडल कैश के लिए। अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन 3 से 6 महीने, 6.5 to 7.5% रिटर्न, शॉर्ट गोल्स सेविंग अकाउंट्स से बेटर। शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 to 3, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड 1 से 3 साल, 7 से 8% रिटर्न, एफडी से पोस्ट टैक्स ज्यादा रिटर्न। गिल्ट फंड 3 to 5 years, 7 to 9%, सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड्स, रेट कट एक्सपेक्टेड हो तब बेस्ट। इंपॉर्टेंट वार्निंग, डेट फंड्स में इंटरेस्ट रेट रिस्क और क्रेडिट रिस्क होता है। सिर्फ एएए रेटेड फंड्स चूज करो। ईएलएसएस टैक्स सेवर, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का एक यूनिक टाइप है जो सेक्शन 80C में टैक्स डिडक्शन देता है। 1.5 लाख रुपीस पर ईयर इन्वेस्ट करो, 46,800 टैक्स बचा सकते हो अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में हो। और कंपेयर करो दूसरे एटीसी ऑप्शन से। पीपीएफ का लॉक इन 15 साल, टैक्स एफडी का 5 साल, एनएससी का 5 साल, ईएलएसएस का सिर्फ 3 साल। सबसे कम इक्विटी रिटर्न्स भी मिलते हैं। Historically 12 to 15% CAGR over 7+ years। टैक्स एफडी सिर्फ 7% देती है, वो भी फुल्ली टैक्सेबल। एसआईपी में इन्वेस्ट करो, हर इंस्टॉलमेंट का अपना 3 साल का लॉक इन होता है। ₹12,500 पर मंथ एसआईपी इज इक्वल टू फुल 1.5 लाख रुपीस डिडक्शन पर ईयर। प्रो टिप, 20% प्लस टैक्स ब्रैकेट में हर सैलरीड प्रोफेशनल को ईएलएसएस एसआईपी शुरू करनी चाहिए। टैक्स भी बचता है, वेल्थ भी बनता है। इंडेक्स फंड्स वर्सेस एक्टिव फंड्स, ये इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा डिबेट है। इंडेक्स फंड सिंपली निफ्टी 50 कॉपी करता है। एक्टिव फंड में मैनेजर ट्राई करता है इंडेक्स को बीट करने की। एक्टिव फंड्स मैनेजर अपने बेस्ट स्टॉक्स पिक करता है, स्मॉल या मिड कैप में आउट परफॉर्म पॉसिबल। एक्सपेंस रेशियो 0.5 to 1.5% पर ईयर, मैनेजर चेंज होने का रिस्क। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, 80% एक्टिव लार्ज कैप फंड्स 10 साल में निफ्टी 50 को बीट नहीं कर पाते। 80% इंडेक्स फंड्स सिंपली निफ्टी 50 के सब स्टॉक्स सेम वेट में
एक्सपेंस रेशियो 0.1 to 0.2%, 10 टाइम्स सस्ता, कोई मैनेजर रिस्क नहीं। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए इंडेक्स फंड्स बेस्ट है। प्रो टिप, लार्ज कैप के लिए हमेशा इंडेक्स फंड, मिड या स्मॉल कैप के लिए एक्टिव फंड कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है। सिंपल पोर्टफोलियो है, इंडेक्स प्लस ELSS। हमारा मॉड्यूल नंबर 3 है फंड फैक्ट शीट कैसे पढ़े। ये एक मंथली रिपोर्ट कार्ड है आपके फंड का। हर नंबर का मतलब समझेंगे इस मॉड्यूल में। What is a fund fact sheet? पब्लिक पर AMC मंथली फैक्ट शीट पब्लिश करता है फ्री में। ये बताता है आपका पैसा एग्जैक्टली कहाँ है, कैसा परफॉर्म कर रहा है। NAV, फंड का डेली प्राइस, मूवमेंट से पता चलता है फंड कितना वॉलेटाइल है। AUM, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, ये फंड का टोटल साइज है। बड़ा AUM इज इक्वल टू ज्यादा स्टेबल, लेकिन बहुत बड़ा AUM मिड या स्मॉल कैप में रिटर्न्स हर्ट करता है। रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, CAGR और सिंस इंसेप्शन। हमेशा बेंचमार्क के अगेंस्ट कंपेयर करो। पोर्टफोलियो होल्डिंग्स, टॉप 10 स्टॉक्स जो फंड ने रखे हैं। सेक्टर कंसंट्रेशन चेक करो। एक्सपेंस रेशियो, एनुअल फी, direct plans 0.1 to 0.5%, regular plans 0.5 to 0.5 to 1.5%, lower always better, benchmark Nifty 50 या BSE 500, जिस इंडेक्स को फंड बीट करने की कोशिश कर रहा है। प्रो टिप, किसी भी फंड की फैक्ट शीट AMC वेबसाइट से डाउनलोड करो। ये 6 नंबर्स 5 मिनट में पढ़ो, कोई भी इन्वेस्टमेंट से पहले। हाउ टू रीड फंड रिटर्न्स। फंड रिटर्न्स 3 वे में शो होते हैं। ज्यादातर इन्वेस्टर्स गलत नंबर्स पढ़ते हैं। एब्सोल्यूट रिटर्न, आपने कितना टोटल गेन लिया। 10,000 रुपए से 14,000 रुपए इज इक्वल टू 40% एब्सोल्यूट। शॉर्ट पीरियड के लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए मिसलीडिंग है। CAGR, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, annualized return 40% in 3 years is equal to 11.9% CAGR। ये वाला नंबर कंपेयर करो। हमेशा 3 years प्लस के लिए CAGR यूज करो। रोलिंग रिटर्न, हर पॉसिबल होल्डिंग पीरियड के लिए एवरेज CAGR, बेस्ट कंसिस्टेंसी इंडिकेटर, वैल्यू रिसर्च online.com पे मिलेगा। रेड फ्लैग, फंड सिर्फ 1 साल का रिटर्न दिखाए और 5 साल से बचता रहे, सस्पिशियस। ग्रीन साइन, फंड कंसिस्टेंटली 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर में बेंचमार्क को बीट करे। प्रो टिप, हमेशा CAGR कंपेयर करो, एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं। फंड CAGR हमेशा बेंचमार्क CAGR के अगेंस्ट कंपेयर करो। 2% plus outperformance over 5 years is equal to good active fund. Analyzing the fund's portfolio. Fact sheet का सबसे important पेज, पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। यहाँ एग्जैक्टली पता चलता है फंड आपका पैसा कहाँ लगा रहा है। टॉप 10 होल्डिंग्स 60% से ज्यादा, कॉन्सेंट्रेटेड फंड है, हायर रिस्क और रिवॉर्ड, मैनेजर के कन्विक्शन बेट्स पे डिपेंड। एक सेक्टर 35% से ज्यादा, बेसिकली सेक्टर फंड बन गया, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क हाई। बेंचमार्क ओवरलैप 70% प्लस है, फंड इंडेक्स को कॉपी कर रहा है, फिर इतना एक्सपेंस रेशियो क्यों। इंडेक्स फंड लो। पोर्टफोलियो PE, निफ्टी PE से कम,
वैल्यू ओरिएंटेड मैनेजर, ज्यादा ग्रोथ बेट्स, हायर रिस्क। प्रो टिप, वेल रन डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, टॉप 10 होल्डिंग्स 40 to 55%, कोई सेक्टर 25% से ज्यादा नहीं। पीई बेंचमार्क के क्लोज, फंड मैनेजर 5+ years से कंसिस्टेंट। फंड रेटिंग्स, 3 मेन रेटिंग सिस्टम्स हैं, वैल्यू रिसर्च, क्रिसिल और मॉर्निंग स्टार। वैल्यू रिसर्च इंडिया का सबसे ट्रस्टेड, 1 से 5 स्टार्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स वर्सेस peers over 3 years. 5 stars is equal to top 10% in category. CRISIL ranking 1 to 5, NAV performance, asset quality, liquidity. Rank 1 is equal to top 10% quarterly published. Morningstar इंटरनेशनल शार्प रेशियो यूज करता है, ग्लोबल कंपैरिजन के लिए बेस्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग रेटिंग्स बैकवर्ड लुकिंग है, आज का 5 स्टार फंड कल 3 स्टार हो सकता है। प्रो टिप, रेटिंग सिर्फ फिल्टर की तरह यूज करो, फाइनल डिसीजन नहीं। फंड जो 3 साल पहले 5 स्टार था वो मीडियोकर भी हो सकता है आज। कंसिस्टेंसी चेक करो। हमारा मॉड्यूल नंबर 4 है SIP वर्सेस लंप सम। कब क्या यूज करें और दोनों के पीछे की मैथ्स। SWP भी कवर करेंगे और कंपाउंडिंग का मैजिक। व्हाट इज SIP? SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर मंथ ऑटोमेटिकली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट होता है, बिल्कुल EMI जैसा, लेकिन वेल्थ के लिए। मिनिमम 2000 रुपीज पर मंथ ज्यादातर फंड्स में। ऑटो डेबिट बैंक से होती है। SIP का पहला फायदा, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। जब मार्केट नीचे हो तो ज्यादा यूनिट्स मिलती है, ऊपर हो तो कम। एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज होती है। दूसरा फायदा, मार्केट टाइमिंग की टेंशन नहीं, अभी इन्वेस्ट करूं या नहीं, ये डेंजरस सवाल ऑटोमेटिकली खत्म। हर मंथ इन्वेस्ट होता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, 5000 रुपीज पर मंथ के 25 साल at 12% CAGR is equal to 94 लाख रुपीस। आपने लगाया 15 लाख, बाकी 79 लाख is equal to कंपाउंडिंग का कमाल। प्रो टिप, SIP सिर्फ इन्वेस्टमेंट मेथड नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। सबसे ज्यादा वेल्थ उनके पास बनी जो SIP कभी नहीं रोकते, क्रैशेस में भी नहीं। SIP versus lump sum, when to use which? कोई यूनिवर्सल विनर नहीं है, सिचुएशन, मार्केट वैल्यूएशन और रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। SIP रेगुलर सैलरीड इनकम के लिए बेस्ट। जब मार्केट हाई हो SIP बेटर, एवरेज आउट होता है। लो डिसिप्लिन रिक्वायर्ड, ऑटो डेबिट करता है काम। लंप सम, विंडफॉल, बोनस, इनहेरिटेंस के लिए। जब मार्केट लो हो, एक्सीलेंट, ज्यादा यूनिट्स मिलती है, एकदम चीप में। हाई जजमेंट रिक्वायर्ड, टाइमिंग्स चाहिए। रेकमेंडेड 99% सैलरीड इन्वेस्टर्स के लिए SIP। प्रो टिप, बेस्ट ऑफ बोथ, रेगुलर इनकम के लिए SIP प्लस मार्केट करेक्शंस में स्ट्रेटेजिक लंप सम। जब निफ्टी PE 18 से नीचे आए, लंप सम ऐड करो, यही स्मार्ट इन्वेस्टर्स करते हैं। SWP मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SWP SIP का उल्टा है। आप बड़ा कॉर्पस इन्वेस्ट करते हो और हर मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करते हो। खुद की सैलरी बनाओ अपने वेल्थ से।
एग्जाम्पल 50 लाख हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करो, 25,000 पर मंथ SWP सेट करो। अगर फंड 10% एनुअली अर्न करे, 5 लाख पर ईयर इनकम, विड्रॉल सिर्फ 3 लाख पर ईयर। कॉर्पस बढ़ता रहता है इवन एज यू विड्रॉ। गेन पोर्शन टैक्स एफिशिएंसी सिर्फ गेन पोर्शन पर लगता है, पूरी विड्रॉल पे नहीं। FD से बहुत बेटर। रिटायरमेंट इनकम, रेगुलर कैश फ्लो, कैपिटल अप्रिसिएशन हैं SWP में। प्रो टिप, SWP इंडिया का सबसे अंडरयूज्ड टूल है। 25 लाख प्लस कॉर्पस और रेगुलर विड्रॉल की जरूरत हो, SWP स्टार्ट करो आज ही। द एथ वंडर, कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को एथ वंडर कहा था। चलो समझे क्यों। टाइम is greater than amount in investing. राहुल 25 से 35 साल तक इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपीज पर मंथ, सिर्फ 10 साल, टोटल लगाया 12 लाख रुपए। 60 साल पे कॉर्पस 1.7 करोड़ रुपीज। प्रिया 35 से 60 साल तक इन्वेस्ट किया, 10,000 रुपीज पर मंथ, 25 साल, टोटल लगाया 30 लाख। 60 साल पे कॉर्पस 1.2 करोड़। राहुल ने लेस लगाया लेकिन मोर मिला, क्योंकि वो 10 साल पहले शुरू हुआ। प्रो टिप, टाइम इन मार्केट इज ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट इज ग्रेटर देन अमाउंट इन्वेस्टेड। आज शुरू करो, चाहे 500 रुपीज से ही करो। हर साल की डिले एक्सपोनेंशियली ज्यादा कॉस्ट करती है। हमारा मॉड्यूल नंबर 5 है, 5th मॉड्यूल है डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान्स। ये एक स्लाइड पोटेंशियली आपके 20 से 30 लाख रुपए बचा सकती है। ध्यान से सुनना। व्हाट इज द डिफरेंस? हर म्यूचुअल फंड के दो वर्जन्स होते हैं, सेम फंड, सेम मैनेजर, सेम पोर्टफोलियो। फर्क सिर्फ इतना है कि आप कहां से खरीद रहे हो। डायरेक्ट प्लान AMC वेबसाइट से या ऐप से डायरेक्टली खरीद लो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, कोई ब्रोकर नहीं। एक्सपेंस रेशियो 0.1 to 0.5% कम। NAV हायर, जेरोडा, कॉइन, ग्रो, MF सेंट्रल पे मिलेगा। रेगुलर प्लान बैंक, ब्रोकर, फाइनेंशियल एडवाइजर के थ्रू खरीदने पे मिलता है। डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन मिलता है जो आपके रिटर्न से जाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.5 to 1.5% ज्यादा। NAV लोअर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ज्यादातर इंडियंस अननोइंगली रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं बैंक के थ्रू। चेक करो आज ही। प्रो टिप, डायरेक्ट प्लान पे स्विच करो। 0.5 to 1% expense ratio difference is equal to 15 to 30 lakh rupees extra over 20 years on 10,000 per month SIP. Same fund, same manager. The real cost of regular plans. नंबर से समझे। 10,000 per month SIP, 20 साल, 12% CAGR assumed. Regular plan 1.5% expense ratio, 20 साल बाद कॉर्पस 75.9 लाख रुपीस। डायरेक्ट प्लान 0.5% expense ratio, 20 साल बाद कॉर्पस 99.9 लाख रुपीस। अब डिफरेंस क्या है? 24 लाख रुपीस, 24 लाख। सेम फंड, सेम मैनेजर। डिफरेंस 24 लाख, 24 लाख। सेम फंड, सेम मैनेजर, सेम पोर्टफोलियो, सिर्फ एक्सपेंस रेशियो अलग। स्विच करना इजी है। mfcentral.com से लॉग इन करो, माई इन्वेस्टमेंट पे जाओ, स्विच टू डायरेक्ट, 10 मिनट्स का काम है। प्रो टिप,
आज ही MF सेंट्रल पे लॉग इन करो, चेक करो रेगुलर प्लान में हो या डायरेक्ट में। रेगुलर में हो तो इमीडिएटली स्विच करो। वेयर टू बाय डायरेक्ट प्लान्स, जैसे कि AMC वेबसाइट्स जैसे कि hdfcmf.com, sbimf.com, accessmf.com। डायरेक्ट फ्रॉम सोर्स, जीरो फी, लेकिन हर AMC का अलग लॉगिन। MF सेंट्रल, mfcentral.com, सब AMCs एक जगह, कंप्लीटली फ्री, सेबी अप्रूव्ड, UI बेसिक है। Zerodha Coin, coin.zerodha.com, एक्सीलेंट UI, गोल ट्रैकिंग, सिर्फ Zerodha डीमैट के साथ काम करता है। ग्रो या कुवेरा, फ्री, यूजर फ्रेंडली है। ग्रो पे ध्यान रखो, डायरेक्ट प्लान स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना पड़ता है। प्रो टिप, बेस्ट सेटअप Zerodha Coin या कुवेरा फॉर कन्वीनियंस प्लस MF सेंट्रल फॉर ऑफिशियल CAF स्टेटमेंट। दोनों फ्री है और डायरेक्ट प्लान फोकस्ड। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 6, दैट इज एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड। ये दो चार्जेस साइलेंटली आपके रिटर्न्स खाते रहते हैं, इन्हें जानो पहले इन्वेस्ट करने से। एक्सपेंस रेशियो, द एनुअल फी। एक्सपेंस रेशियो मतलब AMC का एनुअल फी रोज NAV से ऑटोमेटिकली कट होता है। आपको डायरेक्टली कभी नहीं दिखता, लेकिन बहुत मैटर करता है। 1% expense ratio on 1 lakh is equal to 1000 per year. On 10 lakh rupees is equal to 10,000 per year. हर साल, लॉस के साल में भी। इंडेक्स फंड्स डायरेक्ट 0.1% to 0.2% ER, हमेशा लोएस्ट चूज करो। इक्विटी फंड्स डायरेक्ट 0.5 to 1%, अगर रिटर्न्स जस्टिफाई करे तो एक्सेप्टेबल। इक्विटी फंड्स रेगुलर 1 to 2%, डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन इंक्लूड, अवॉइड करो, स्विच करो डायरेक्ट में। डेट फंड्स डायरेक्ट 0.1 to 0.5%, वेरी लो, शॉर्ट टर्म के लिए गुड। प्रो टिप, लोअर एक्सपेंस रेशियो इज इक्वल टू हायर रिटर्न्स फॉर यू। 20 साल की SIP में 1% ER डिफरेंस इज इक्वल टू 20 to 40 लाख रुपीस का डिफरेंस फाइनल कॉर्पस में। एग्जिट लोड, डम्पशन पेनल्टी। एग्जिट लोड मतलब जब आप प्रिस्क्राइब पीरियड से पहले रिडीम करते हो। फंड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग डिस्करेज करता है। इक्विटी फंड्स 1% एग्जिट लोड अगर 1 साल के अंदर रिडीम करो, 1 साल के बाद 0। ELSS फंड्स 0% एग्जिट लोड, लेकिन 3 साल का लॉक इन मैंडेटरी है वैसे भी। हाइब्रिड फंड्स 1% विद इन 1 ईयर, 1 साल के बाद 0। लिक्विड या डेट फंड्स 1 to 7 डेज में ग्रेडेड एग्जिट लोड, 7 to 30 दिन बाद 0। प्रो टिप, इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा एग्जिट लोड चेक करो। इक्विटी के लिए प्लान करो 1+ साल होल्ड करने का। ELSS के लिए 3 साल मिनिमम। ट्रू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टिंग में चार्जेस के 4 लेयर्स हैं, चलो सब समझें। लेयर 1, एक्सपेंस रेशियो, रोज NAV से डिडक्टेड 0.1 to 2% per year, most transparent permanent charge। लेयर 2, एग्जिट लोड, 1 साल से पहले रिडीम करो तो अवॉइडेबल, सिंपली इन्वेस्टेड रहो। लेयर नंबर 3 है STT मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, 0.001% इक्विटी फंड रिडेम्पशन पे, नेग्लिजिबल, अनअवॉइडेबल। लेयर नंबर 4 है कैपिटल गेन्स टैक्स, इक्विटी STCG 20%, LTCG 12.5% on gains above 1.25 lakh rupees, डेट इनकम टैक्स स्लैब पे। रिडेम्पशंस वाइजली प्लान करो। प्रो टिप, डायरेक्ट इक्विटी फंड 1+ साल होल्ड करो,
Effective cost 0.5 to 1% ER plus 12.5% LTCG on gains above 1.25 lakh rupees. Most alternatives say still better. मॉड्यूल नंबर 7 हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है रिस्क एंड रिटर्न रेटिंग्स. रिस्कोमीटर, शार्प रेशियो, अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये नंबर्स बताते हैं कि फंड मैनेजर जेन्युइनली स्किल्ड है या सिर्फ मार्केट के साथ फ्लो कर रहा है. द रिस्कोमीटर. सेबी ने मैंडेट किया है हर फंड के फैक्ट शीट पे एक रिस्कोमीटर होना चाहिए. लो से वेरी हाई रिस्क तक. लो मतलब ओवरनाइट लिक्विड फंड्स. इमरजेंसी फंड के लिए सिर्फ आइडियल कैश पार्किंग. लो मॉडरेट अल्ट्रा शॉर्ट या शॉर्ट ड्यूरेशन डेथ 1 से 2 साल के गोल्स. मॉडरेट हाइब्रिड बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स 3 से 5 साल के गोल्स. मॉडरेटली हाई लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप इक्विटी 5 से 7 साल. और हाई मिड कैप स्मॉल कैप इक्विटी 7 से 10 साल. वेरी हाई में सेक्टोरल थीमेटिक स्मॉल कैप 10+ साल सिर्फ एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स के लिए. प्रो टिप इन्वेस्टमेंट होराइजन को फंड के रिस्क लेवल से मैच करो. वेरी हाई रिस्क फंड्स 10+ साल के लिए कंसिस्टेंटली पॉजिटिव रिटर्न्स देते हैं. शार्प रेशियो, अल्फा एंड बीटा, ये 3 नंबर्स जेन्युइनली स्किल्ड फंड मैनेजर को मार्केट ड्रिवन रिटर्न से अलग करते हैं. वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंगस्टार पे मिलेंगे. शार्प रेशियो मतलब रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. मतलब रिस्क पर यूनिट पे कितना रिटर्न. 1 से ऊपर गुड, 2 से ऊपर एक्सीलेंट. सेम कैटेगरी में कंपेयर करो. अल्फा फंड रिटर्न माइनस बेंचमार्क रिटर्न. मतलब फंड मैनेजर ने इंडेक्स से कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया. +3% अल्फा इज इक्वल टू मैनेजर ने इंडेक्स से 3% एक्स्ट्रा कमाया. नेगेटिव अल्फा इज इक्वल टू इंडेक्स फंड लो. बीटा फंड वोलेटिलिटी वर्सेस बेंचमार्क वोलेटिलिटी. बीटा 1 से कम इज इक्वल टू मार्केट से कम वॉलेटाइल डिफेंसिव. बीटा 1 इज इक्वल टू मार्केट के साथ चलता है. बीटा 1 से ज्यादा इज इक्वल टू अग्रेसिव एंड ज्यादा वॉलेटाइल. ये नंबर्स कहाँ मिलेंगे. वैल्यू रिसर्च online.com पे फंड नेम, रिस्क टैब, शार्प, अल्फा एंड बीटा. प्रो टिप आइडियल फंड हाई शार्प 1+ plus positive alpha plus beta 0.85 to 0.95. मतलब good returns with lower risk than market. हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 8 दैट इज टैक्स ऑन म्यूचुअल फंड्स. STCG, LTCG, ELSS, टैक्स हार्वेस्टिंग, कंप्लीट टैक्स गाइड. ये समझो और हजारों रुपए बचा लो हर साल. कैपिटल गेन्स टैक्स. MF गेन्स पे टैक्स डिपेंड करता है 2 चीजों पे. फंड का टाइप मतलब इक्विटी या डेट और आपने कितने टाइम के लिए रखा. इक्विटी फंड्स 1 साल से कम होल्ड करो. STCG 20% फ्लैट टैक्स. इक्विटी फंड्स 1 साल से ज्यादा LTCG 12.5% on gains above 1.25 lakh rupees. ELSS 3 साल के बाद LTCG सेम 12.5% above 1.25 lakh rupees. डेट फंड्स कोई भी होल्डिंग पीरियड. इनकम टैक्स आपके इनकम टैक्स स्लैब पे. बजट 2024 के बाद STCG 20% हो गया. LTCG 12.5%. LTCG exemption 1.25 लाख रुपीस हो गई. प्रो टिप इक्विटी हमेशा 1 साल के बाद रिडीम करो. STCG से LTCG में जाओ. टैक्स 20% से 12.5% हो जाता है.
plus 1.25 lakh rupees exemption. Tax harvesting, legal tax saving. टैक्स हार्वेस्टिंग लीगल स्ट्रैटेजी जो आपके कैपिटल गेन्स टैक्स को रिड्यूस करता है, सेबी अप्रूव्ड है, कंप्लीटली लीगल है. गेन हार्वेस्टिंग एलटीसीजी रुपीज 1.25 लाख तक कंप्लीटली टैक्स फ्री है. स्ट्रैटेजी हर मार्च रुपीज 1.25 लाख तक गेन्स रिडीम करो, इमीडिएटली री इन्वेस्ट करो, सेट हो जाए, कॉस्ट बेसिस रीसेट हो जाता है. फ्यूचर गेन स्मॉलर, टैक्स डिफर्ड. सेविंग्स पॉइंट हर साल 15,625 रुपीज तक टैक्स सेव हो सकता है. 12.5% ऑफ रुपीज 1.25 लाख. लॉस हार्वेस्टिंग लॉसेस गेन्स को ऑफसेट कर सकती है. फंड ए में लॉस बुक करो, फंड बी के गेन्स ऑफसेट हो जाएंगे. सेम फंड 30 डेज के बाद दोबारा खरीद लो. प्रो टिप, टैक्स हार्वेस्टिंग एक हाईएस्ट ROI एक्टिविटी है इन्वेस्टिंग में. 2 घंटे हर साल इज इक्वल टू 10,000 रुपीज टू 50,000 रुपीज टैक्स बचा सकते हो. February टू मार्च में जरूर करें. ELSS सेक्शन 80C में डीप डाइव. सेक्शन 80C में 1.5 लाख रुपीस पर ईयर डिडक्शन मिलती है. ELSS 80C के सब ऑप्शंस में बेस्ट है. क्यों? ELSS 3 साल लॉक इन, 12 to 15% CAGR, high liquidity after 3 years. LTCG 12.5% above 1.25 lakh rupees. PPF 15 साल लॉक इन, 7.1% रिटर्न, वेरी लो लिक्विडिटी, टैक्स फ्री. बेटर रिटर्न्स वाला कोई ऑप्शन नहीं है मगर रिटर्न्स बहुत कम. टैक्स FD 5 साल लॉक इन, 6.5% to 7%, कोई लिक्विडिटी नहीं, फुल्ली टैक्सेबल एट स्लैब. NSE 5 साल, 7.7%, कोई लिक्विडिटी नहीं, स्लैब पे टैक्सेबल. प्रो टिप, ELSS wins on shortest lock-in, highest return potential, only equity linked ATC instrument. 12,500 per month SIP is equal to 1.5 lakh rupees deduction. Dividend versus growth option. 2020 बजट से पहले डिविडेंड्स टैक्स फ्री थे. अब डिविडेंड्स आपकी इनकम में ऐड होते हैं, स्लैब पे टैक्स लगता है, सब कुछ बदल गया. ग्रोथ ऑप्शन रिटर्न्स NAV ग्रोथ में अक्यूमुलेट होते हैं. टैक्स तब लगता है जब आप रिडीम करो. टाइमिंग आपके हाथ में. लॉन्ग टर्म में कॉर्पस कंपाउंड्स विदाउट टैक्स ड्रैग. सबसे ज्यादातर इन्वेस्टर्स के लिए स्ट्रांगली रेकमेंडेड. IDCW ऑप्शन पहले डिविडेंड कहते थे, पे आउट आपकी इनकम में ऐड होती है, स्लैब पे टैक्स. TDS 10% इफ IDCW 5,000 रुपीज से ज्यादा हो. 30% टैक्स ब्रैकेट में हो तो 30% टैक्स लगता है हर पे आउट पे. प्रो टिप, 95% इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा ग्रोथ ऑप्शन चूज करो. टैक्स डिफरल और कंपाउंडिंग के एडवांटेज 20 साल में इनॉर्मस है. IDCW सिर्फ रिटायर्ड इन्वेस्टर्स के लिए, कैश फ्लो के लिए. हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल नंबर 9, दैट इज चूजिंग द राइट फंड. सही फंड कैसे चूज करें. 5 स्टेप फ्रेमवर्क है. ये एक लॉजिकल प्रोसेस है. इसके बाद आप कभी रैंडम फंड नहीं चूज करेंगे. स्टेप 1 and 2, गोल एंड कैटेगरी. सबसे कॉमन गलती, पहले फंड चूज करो फिर गोल फिट करो. उल्टा करो, गोल पहले, कैटेगरी फंड. सबसे कॉमन गलती, पहले फंड चूज करो फिर गोल फिट करो. उल्टा करो,
गोल पहले, फिर कैटेगरी, फिर फंड। इमरजेंसी फंड मतलब लिक्विड फंड या अल्ट्रा शॉर्ट डेथ, एनी टाइम एक्सेस, लो रिस्क। शॉर्ट टर्म गोल 1 से 3 साल, वेकेशन, गैजेट, शॉर्ट ड्यूरेशन डेथ या कंजर्वेटिव हाइब्रिड। मीडियम टर्म 3 से 5 साल, डाउन पेमेंट, हाइब्रिड फंड या मल्टी एसेट। टैक्स सेविंग्स, ELSS 3+ साल होराइजन। लॉन्ग टर्म वेल्थ, रिटायरमेंट, बच्चे की पढ़ाई। लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप या इंडेक्स फंड 7 से 10 साल तक। अग्रेसिव ग्रोथ 7 से 10+ साल तक। अग्रेसिव ग्रोथ मिड कैप या स्मॉल कैप 10+ years, स्ट्रॉन्ग स्टमक चाहिए। प्रो टिप, एक इंसान को 3 अलग फंड चाहिए हो सकते हैं। लिक्विड मतलब इमरजेंसी, प्लस ELSS मतलब टैक्स, प्लस इंडेक्स फंड मतलब रिटायरमेंट। 3 फंड्स में कंप्लीट पोर्टफोलियो। Step 3 and 4, that is screening and deep dive. Step number 3 है screening. कैटेगरी डिसाइड होने के बाद 3 से 5 फंड्स शॉर्टलिस्ट करो। क्राइटेरिया 5 स्टार या क्रिसल रैंक 1 to 2, 3+ years का ट्रैक रिकॉर्ड, AUM 500 crore रुपीस से ज्यादा, फंड मैनेजर 3+ साल से कंसिस्टेंट, डायरेक्ट प्लान एक्सपेंस रेशियो 1% से कम। स्टेप नंबर 4 है डीप डाइव। शॉर्टलिस्टेड फंड्स में से 3 एनालाइज करो। चेक करो 5 years CAGR वर्सेस बेंचमार्क, शार्प रेशियो वर्सेस कैटेगरी एवरेज, टॉप 10 होल्डिंग्स ओवरलैप, सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन, डायरेक्ट प्लान अवेलेबिलिटी। एक फुल फैक्ट शीट जरूर पढ़ो। टूल्स valueresearchonline.com, morningstar.in, moneycontrol.com, AMC fact sheets. Pro tip, shortlist 5, analyze 3, choose 1 to 2. SIP start. Pro tip, shortlist 5, analyze 3, choose 1 to 2. SIP start. Pro tip, shortlist 5, analyze 3, choose 1 to 2. SIP start. ओवर एनालाइज मत करो। आज शुरू किया एक फंड, 6 महीने बाद शुरू किया परफेक्ट फंड से बेटर है। स्टेप नंबर 5 है डिसीजन एंड कॉमन मिस्टेक्स। स्टेप 5, डिसाइड करो और स्टार्ट करो। ग्रो या ज़ेरोडा या कुवेरा पे अकाउंट ओपन करो, फिर डायरेक्ट प्लान सेट करो, फिर SIP 5 या 10 तारीख को सेट करो। 5 years ऑटो इन्वेस्ट। 5 कॉमन गलतियां, इनसे बचो। पहला है लास्ट ईयर का टॉप परफॉर्मर चेस करना, गलत। टॉप परफॉर्मर इस साल अगले साल एवरेज हो सकता है। 5 years कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स देखो। दूसरी, टू मेनी फंड्स, 10+ SIPs, गलत। मैक्स 5 फंड्स, ज्यादा फंड्स इज इक्वल टू वर्स्ट रिटर्न्स, मोस्टली ओवरलैप। तीसरा, क्रैश में SIP रोक देना, गलत। क्रैशेस इज इक्वल टू सस्ते में ज्यादा यूनिट्स, बेस्ट रिटर्न्स उनके हैं जो कभी नहीं रुके। चौथा, अननोइंगली रेगुलर प्लान सिलेक्ट करना, हमेशा चेक करो फंड के नाम में डायरेक्ट लिखा हो। पांचवा, साल में एक बार भी रिव्यू नहीं करना, साल में एक बार जरूर करो। प्रो टिप, सिंपल इज पावरफुल। 3 फंड्स, इंडेक्स प्लस ELSS प्लस लिक्विड, डायरेक्ट प्लान्स प्लस SIP ऑन ऑटो डेबिट इज इक्वल टू ज्यादातर कॉम्प्लेक्स पोर्टफोलियो से बेटर। एनुअल फंड रिव्यू, पोर्टफोलियो रिव्यू साल में एक बार करो, ज्यादा नहीं, कम नहीं। यही ऑप्टिमल फ्रीक्वेंसी वेल्थ क्रिएशन के लिए है।
फंड 2% प्लस से बेंचमार्क अंडर परफॉर्म कर रहा है 3 साल से, इंडेक्स फंड या बेटर एक्टिव फंड पे स्विच करो। फंड मैनेजर चेंज हुआ, 6 महीने मॉनिटर करो। AUM बहुत बड़ा हो गया, 30,000 प्लस करोड़ स्मॉल कैप में, रिटर्न्स हर्ट होती है, स्विच कंसिडर करो। गोल्ड 2 साल दूर है, इक्विटी से डेट में सिस्टमैटिकली शिफ्ट करो, रिस्क रिड्यूस करो गोल के पास आते आते। पोर्टफोलियो टारगेट एलोकेशन से ड्रिफ्ट हो गया, रीबैलेंस करो, इक्विटी 80% हो गई थी, टारगेट 60%, कुछ रिडीम करो, डेट में डालो। प्रो टिप, रिव्यू मतलब टिकरिंग नहीं, साल में एक बार क्लियर चेकलिस्ट के साथ रिव्यू करो। फंड चेंज करो तभी जब चेकलिस्ट डिमांड करे, मार्केट गिरे तब नहीं। हमारा अगला मॉड्यूल है बिल्डिंग योर ओन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो। आखिरी मॉड्यूल 3 रिस्क प्रोफाइल्स के लिए कंप्लीट मॉडल पोर्टफोलियोज, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड अग्रेसिव। अपना प्रोफाइल देखो और स्टार्ट करो। पहला है एसेट एलोकेशन, द फाउंडेशन। रिटर्न स्टॉक सिलेक्शन से आते हैं, लेकिन 90% पोर्टफोलियो रिस्क डिटरमिन करता है एसेट एलोकेशन। इक्विटी वर्सेस डेट वर्सेस गोल्ड में कितना। रूल ऑफ 100, इक्विटी परसेंटेज इज इक्वल टू 100 माइनस आपकी उम्र। एज 25 तो 75% इक्विटी, 25% डेट, और एज 40 तो 60% इक्विटी, 40% डेट। एज 60 हो तो 40% इक्विटी, 60% डेट। सेम सैंपल मॉडरेट पोर्टफोलियो, लार्ज कैप इंडेक्स 35%, फ्लेक्सी कैप 20%, शॉर्ट डेट 25%, शॉर्ट डेट 20%, ELSS 15%, गोल्ड ETF 10%। प्रो टिप, एसेट एलोकेशन एक लिविंग डिसीजन है, साल में एक बार रिव्यू करो। जैसे उम्र बढ़ती है या गोल नजदीक आता है, इक्विटी से डेट में ग्रेजुअली शिफ्ट करो। कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो, 50 साल प्लस के इन्वेस्टर्स या लो रिस्क टॉलरेंस वालों के लिए कैपिटल प्रिजर्वेशन प्रायोरिटी है, लेकिन कुछ इक्विटी जरूर रखनी चाहिए इन्फ्लेशन बीट करने के लिए। 30% लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट डेट, पारंपरिक लिक्विड, HDFC अल्ट्रा शॉर्ट। 25% short duration debt, HDFC short term debt. 25% large cap index fund, UTI Nifty 50, HDFC Index Nifty 50. 10% hybrid conservative, HDFC hybrid debt, SBI conservative hybrid. 10% gold ETF, Nippon Gold ETF. Expected return 8 to 10% CAG, drawdown 10 to 15%. Best for 2 से 5 साल या retired investors. Pro tip 65 Pro tip 65 पे भी 25% इक्विटी रखो, इन्फ्लेशन 6% पे 50 लाख रुपीस कॉर्पस 12 साल में 25 लाख का रह जाता है। कुछ इक्विटी रिटायरमेंट में भी जरूरी है। मॉडरेट पोर्टफोलियो, 35 to 50 साल के इन्वेस्टर्स के लिए, 60:40 इक्विटी टू डेट। क्लासिक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, इंडिया का मोस्ट पॉपुलर प्रोफाइल। 35% लार्ज कैप इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स डायरेक्ट, कोर होल्डिंग। 15% ELSS टैक्स सेवर, मिर्री एसेट ELSS या क्वांट ELSS, टैक्स बेनिफिट प्लस ग्रोथ। टैक्स 15% फ्लेक्सी कैप फंड, पराग परीक फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट।
Quality 25% short duration debt, HDFC short term debt. Stability 10% gold ETF, Nippon gold ETF. Volatility hedge. Expected return है 10 to 12% CAGR. Max drawdown 20 to 30%. Best for 5 to 10 years. Pro tip, ये 5 फंड पोर्टफोलियो कवर करता है. ग्रोथ प्लस टैक्स सेविंग प्लस क्वालिटी प्लस स्टेबिलिटी प्लस इन्फ्लेशन हेज. इसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट है अग्रेसिव पोर्टफोलियो. 25 से 35 साल के इन्वेस्टर्स के लिए हाई रिस्क टॉलरेंस, 10 प्लस इयर्स होराइजन, 40 to 50% टेम्पररी ड्रॉडाउन्स टॉलरेट कर सके. 25% लार्ज कैप इंडेक्स फंड, UTI निफ्टी 50 एंकर पोजीशन. 25% मिड कैप फंड, निप्पन मिड कैप या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप. 15% ELSS टैक्स सेवर, Miri Asset या Quant ELSS. 15% small cap fund, Quant small cap या SBI small cap direct. C-cap. 10% international fund, Parag Parik Flexi Cap या Motilal Oswal Nasdaq 100. 10% gold ETF, Nippon Gold ETF, Crisis Hedge. Expected return 13 to 18% CAGR. Max drawdown 40 to 50%. 10 plus years horizon. Crash में SIP कभी मत रोको. प्रो टिप, अग्रेसिव पोर्टफोलियो के लिए अग्रेसिव पेशेंस चाहिए. हर डिकेड में 2 से 3 पेनफुल ईयर्स एक्सपेक्ट करो. जो क्रैश में भी नहीं रुके वही बिगेस्ट रिटर्न्स कमाते हैं. Congratulations, आप म्यूचुअल फंड्स मास्टर क्लास कंप्लीट कर चुके हो. आज आपने सीखा म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर और NAV, इक्विटी, डेट, ELSS, इंडेक्स, ETF, फैक्ट शीट कैसे पढ़े, SIP वर्सेस लंप सम वर्सेस SWP, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, 24 लाख का फर्क, एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड, रिस्कोमीटर, शार्प, अल्फा, बीटा, STCG, LTCG, टैक्स हार्वेस्टिंग, ELSS, ATC, 5-step फंड सिलेक्शन फ्रेमवर्क और आपके रिस्क प्रोफाइल का कंप्लीट पोर्टफोलियो. अब नेक्स्ट स्टेप्स. SIP आज ही शुरू करो, चाहे 500 रुपीज से. डायरेक्ट प्लान्स पे स्विच करो. ELSS ऐड करो टैक्स सेविंग के लिए. साल में एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू करो. कोर्स नंबर 3 है. हमारा अगला कोर्स है कोर्स नंबर 3, जो है टेक्निकल एनालिसिस में मिलते हैं जल्दी. और कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप करो डायरेक्टली हमारे नंबर पे जो है 9860148848. मैं हूं आपकी फिनटैमिन ट्यूटर फिनटैमिन से. इन्वेस्टिंग में क्लैरिटी लाओ, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं. मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस और अपडेटेड रहने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें और स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी और इंसाइटफुल नॉलेज के लिए fintamin.in विजिट करें. थैंक यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.